आज हम अपने 14 लेक्चर में डिस्कशन करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे डिस्कशन होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे एक पॉइंट वो है, यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए प्लस क्यू कूलम का चार्ज है और इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। जब इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि इसको किसी मीडियम में रखा गया है। इस चार्ज को किसी मीडियम में रखा गया है और जब किसी मीडियम में रखा जाता है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हम ये मान लें कि इस पॉइंट ओ से स्मॉल आर की डिस्टेंस पर, यहाँ पे स्मॉल आर की डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट पी है और इसी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, ये क्यू नॉट है, टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। आपको हम बता चुके हैं कि क्यू नॉट एक ऐसा चार्ज होता है जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है और ये किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, डिस्टर्ब नहीं करता है। और ये क्या होता है, और ये अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करता है। स्मॉलेस्ट, क्योंकि आपको बता चुके हैं क्यू टेंड्स टू क्या होता है, 0। यह स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये कंसिडर कर लिए, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इस चार्ज के कारण इस पर जो होगा फोर्स वर्क करेगा और ये फोर्स का डायरेक्शन होगा एफ। अगर इसे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में रखा गया है तो आप ये कहते हैं कि यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो वर्क करेगा वो होगा F = 1/4πε0 K। यहाँ पे देखिए ε0 K इसलिए यूज हुआ है क्योंकि आप जानते हैं कि ये बीके मीडियम के लिए है और चार्ज आपका है क्या, Q0/r²। ये होगा, इसी इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें। अब देखिए यहाँ पे अगर हम प्लस क्यू कूलम का चार्ज रखे हैं तो ये फोर्स वर्क किया। अब हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज को निकालने के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, यानी इस पर जो जिस पॉइंट पे ये टेस्ट चार्ज रखा गया है उस पर जितना फोर्स लगेगा F और इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू का जो रेशियो लिया जाएगा उसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये आप टेस्ट चार्ज के कारण यहाँ पे कहते हैं जब इस किसी पॉइंट पर रखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा। लेकिन इसका बाई 1 करें तो फोर्स तो यही क्रिएट करता है, तो यहाँ F = हमको मिल जाएगा E × क्या होगा, Q0। ये हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन का क्या करते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। तो क्या होगा, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन
1 and 2 we get, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन का हम कंपैरिजन कर देते हैं। तो ये आएगा क्या, एफ दोनों का इक्वल कर ई इंटू देखिए क्यू नॉट इक्वल कर दें, इसके इक्वल कर दें, ये भी एफ है ये भी एफ है, दोनों एफ इक्वल कर दें तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखिए एप्सिलॉन नॉट के यूज होता है तो किसी मीडियम के लिए है। अब यहाँ पे क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, किसी मीडियम का मतलब कि आपका ये जो प्लस क्यू कूलम का चार्ज रखा गया है वो किसी मीडियम में रखा गया है। तो यहाँ पे ये फोर्स वर्क किया और ये इस पर इंटेंसिटी ड्यू टू जो है टेस्ट चार्ज के कारण यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर हम मैग्नीट्यूड ले वेक्टर फार्मूला लिखें तो ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमारा क्रिएट कर गया है। अब यहाँ पे क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। जब क्यू नॉट कैंसिल हो जाते हैं तो बचता क्या है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इसे इक्वेशन हम मान लें, थर्ड इक्वेशन मान लें। अब यहाँ देखिए अगर ये मान लो के की वैल्यू 1 हो जाए तो एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है। तब हम क्या करते हैं, फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर कर दीजिए तो एयर के लिए क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगा 1। जब के की वैल्यू 1 हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1, तो ई नॉट इसे दिखा दें। अब इसे ई नॉट ये शो करता है एयर के लिए, तो ये आएगा 1/4 पाई। अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे क्यू बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन आपका 4 बन जाएगा। ध्यान रखना है यह इक्वेशन आपका 4 हुआ। तो अब इन दोनों में रिलेशन अगर हम ले लें तो आप क्या करेंगे, इनमें रिलेशन के लिए आप क्या कर दीजिए, इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4 कर दीजिए, इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4 कर दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन दोनों के लिए आप रख दिया जाए तो ये आपका आ जाएगा E = E/E0 इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ये वैल्यू पहले लिख दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वैक्यूम के लिए या एयर के लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हैं E/E0 इक्वल टू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये देखिए उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई से एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, E/E0 इक्वल टू 1/k। अब यहाँ से मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो E0 इक्वल टू k इंटू ई। ये भी देखिए रिलेशन हो जानना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये यूज होता है कि अगर हम एयर में इंटेंसिटी दी हुई है या वैक्यूम के लिए इंटेंसिटी दी हुई है तो, और किसी मीडियम में इंटेंसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं, या इनमें से 2 वैल्यू दिया हो तो एक अगर नहीं दिया है तो आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप आसानी से में यहाँ पे क्या रिलेशन, ये देखिए एयर और मीडियम के लिए रिलेशन दिखा करके आप किसी एक वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें से 2 का अगर वैल्यू दिया हो, जैसे इसका दिया है तो ये फाइंड हो जाएगा, इसका दिया है तो ये फाइंड हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे।
ध्यान रखना है कि अगर ये सब वैल्यू को हम कांस्टेंट मानते हैं और ये सब कांस्टेंट होती है तो आप ये कहते हैं कि हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो आप ये लिख सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस, जैसे अगर यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस ले लें, r की जगह अगर हम ले लेते हैं कुछ डिस्टेंस कंसीडर कर लीजिए, जिससे 2 ले लिया जाए, r अगर 2 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे E प्रोपोर्शनल 1/1, ये देखिए 1/4 हो गया। अगर हम 4 लेते डिस्टेंस तो E प्रोपोर्शनल टू 1/8 हो जाता है। यहाँ 4 लेने पे 16 हो जाता है क्योंकि स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब है कि आप देखिए, खुद से देखिए कि आप ये देखिए डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाती है, यानी आप कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस आपकी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी का क्या है, प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। ये देखो 16, ये 1 में 16 के यहाँ से डिवाइड किया जा रहा है और यहाँ 1 में आपका क्या 4 से डिवाइड। तो इंटेंसिटी, डिस्टेंस बढ़ने पर इंटेंसिटी आपकी क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है। इसीलिए कभी कभी ग्राफिकल ऐसा रोटेशन देते हैं इस तरह का, जो लिखते हैं आप E प्रोपोर्शनल टू 1/r² से। यहाँ पे E हो जाए और ये R हो जाए।